दोस्तों नमस्कार। मैं आप सबों को एक फेसबुक के तहत आप लोगों को जागरूकता करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि फेसबुक पे अगर कोई फ्रेंड सर्कल बनता है या बनती है या आप लोग बना रहे हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाए और सावधान हो जाए, क्योंकि फेसबुक पे अधिकांश फ्रॉड दोस्ती चल रही है और वहाँ पे आपको किसी चीज़ की लालच देना चाह रहा है या देना चाह रही है, तो इससे थोड़ा सा सावधान हो जाए। क्योंकि फेसबुक पे मैं भी था और मेरे भी काफ़ी दोस्त बने हुए थे। फेसबुक पे करीब 41-42 के आसपास लाख इतने लोग थे संपर्क में और करीब 150 के आसपास फॉलोअर्स भी थे। तो लोग कहते हैं कि भाई फेसबुक पे करीब 1 मिलियन के आसपास फ्रेंड सर्कल बनती है, व्यूज आती है, तो आपको पैसे मिलते हैं, इनकम आती है फेसबुक से। काफ़ी लोग कहते फेसबुक से लोग इतना कमा लिए, इतने लाख रुपया कमा लिया। तो मैं भी हो सकता है यार कहीं फेसबुक से लोग कमाते होंगे, तो मैं भी देखता हूँ यार ट्राई करके मेरे पास पैसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो मैं भी अपना फ्रेंड सर्कल बनाना शुरू कर दिया। तो करीब देश विदेश में भी हमारे संपर्क बन रही थी, दोस्ती बन रही थी, हाई हेलो हो रही थी। तो करीब 30 जून के आसपास एक हमारी संपर्क होती है डियानी, मिसेज डियानी नाम की एक लेडी थी कि उसने एक अपने प्रोफाइल में फ़ोटो खींच के भेजी। बहुत सारे पैसे उसके पास है और दिखा रही है कि इतने पैसे हमारे पास है, और मुझे फेसबुक पे मैसेज कर रही है कि मैं आपको $4000 गिफ्ट करना चाह रही हूँ बिजनेस के लिए। मैंने कहा यार फेसबुक पे मुझे $4000 भेजना चाहती है और कह रहे कि आप अपना एड्रेस भेजो फलाना टिमकाना, ठीक है, हम आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं आपको कुछ पैसे भेजना चाहती हूँ। तो मैंने कहा यार पैसे भेजना चाह रही है, तो फिर यही बात चली रहती है। तभी से उसके फिर आता है कि भाई वहाँ मैं अपना बिज़नेस करना चाहती हूँ, वहाँ के कैसे माहौल है, क्या है, उस कम से कम अगर आप बिज़नेस हम करना चाहें तो कम से कम बजट में क्या हो सकता है। मैंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि भाई ज़मीन अगर बात करा जाए, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, कई जगह ऐसा ज़मीनें वगैरह होता सस्ता मिलता है। अब कुछ साल वेट करके वो फिर उसको बेच सकते हैं। तो मैंने कहा मिनिमम कम से कम तो 25 लाख रुपए चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। छोटा से छोटा बिजनेस करो तो 25 लाख रुपए के आसपास लगेगा, लेकिन पहले आपको आना पड़ेगा। आने के बाद आपको इस चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए समझना पड़ेगा। अगर हो सकता है उस चीज़ को लाइक कर रहे हैं तो बिजनेस करो, नहीं तो कोई नहीं। मैं थोड़ा बहुत इस लालच में आ रहा हूँ कि ठीक है, अब अगर आएगी तो अगर वो कहीं जगह ज़मीन लेगी तो उसका हम रक्षा करेंगे, चौकीदारी करेंगे, तो हो सकता है उसके साथ जरिए हमें भी कुछ पैसे इन्वेस्ट हो सकता है उससे ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकती है वो। अगर बिजनेस करना चाह रही है या अपना इन्वेस्ट करना चाह रही है, इनकम लेना चाह रही है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसके ज़रिए मैं बोलूँगा कि भाई अगर तुम्हारे प्रॉपर्टी के हम अगर देखना चाहेंगे, देखभाल करेंगे, तो मुझे भी तो कुछ बनना चाहिए, मुझे भी कुछ सैलरी चाहिए। इस हिसाब से मैं एक बात करूँगा, हो सकता है मेरा एक्स्ट्रा थोड़ा सा इनकम आ जाए। मैं भी इस लालच में आ रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, करीब इतना बातचीत हो करके फिर बात रह गई और कह रही कि मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ 4000। आप अपना एड्रेस भेजो, फलाना टिमकाना भेजो, आईडी भेजो, और फिर मैं आपसे वहाँ पे संपर्क कर, मैं आपको भेजना चाहती हूँ। फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार इतना जल्दी कोई कैसे पैसे भेज सकता है, इतना कैसे ट्रस्ट कर सकता है। तो कह रहे, मैं कहा कि भाई कैसे आप मेरे से इतना संपर्क कर रहे हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो। कह रहे कि नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पे भरोसा है, मैं आपको गिफ्ट करना चाह रही हूँ $4000। मैंने कहा कि नहीं नहीं, पहले आप इंडिया में आ जाओ, मेरे से मिलो, मिल के संपर्क करते हैं, बात करते हैं, उसके बाद देखी जाएगी। हो सकता है आप देना हो ना देना, अलग की बात है। फिर करीब 2:30 बजे दिन में वो कह रही है कि मैं हेलो, मैं अभी नहाने जा रही हूँ
और मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तो मैं सोचा शायद वो एयरपोर्ट से इंडिया आना चाह रही है। ओके, उसके बाद क्या करती है, निकलने से पहले एक गत्ते के अंदर डॉलर मुझे दिखा रही है कि भाई उसके अंदर बहुत सारे डॉलर रखे हुए हैं। और उसके बाद फिर वो सील कर रही है, सील के भी फ़ोटो भेज दिया, गत्ते के अंदर जो डॉलर रखा है वो भी भेज दिया। मैंने कहा भाई ये सारे पैसे लेकर के वो आ रही है। तो एक केसिंग ये चाह रहा हूँ कि भाई ये पैसे तो ब्लैक मनी होती है, और ये कैसे उतनी दूरी नाइजीरिया से वो पैसे लेके आएगी यूनाइटेड किंगडम से। ये तो ब्लैक मनी होता है, जैसे हमारे इंडिया ज़्यादा कोई पैसे लेके जाते हैं तो पकड़े जाते हैं, वैसे वहाँ भी तो ब्लैक मनी है। मैंने कहा हो सकता है उसके अंदर कुछ रूल और वो कैसे ला रही है पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। फिर फ़ोटो तो उसकी आ गई कि भाई डॉलर भी इस गत्ते के अंदर है। उसके बाद क्या, एयरपोर्ट की मुझे फ़ोटो खींच के भेज दी। एक ट्रॉली में कोई उसका फेस क्लियर नहीं आ रहा है, दिखा रहा है कि डब्बे हम लेके जा रहे हैं, लेकिन जो डब्बे हमें जो फ़ोटो खींच के भेजी है वो डब्बे हमें नज़र नहीं आ रहा, और डब्बे वहाँ पे है भी नहीं प्रेजेंट, दूसरे के किसी का फ़ोटो खींच के हमें भेज रही है। फिर मुझे थोड़ा संपर्क थोड़ा सा शक थोड़ा धीरे धीरे होना शुरू कर दिया। उसके बाद एयरपोर्ट पे आ गई है, और उसके बाद मैसेज कर रही है फेसबुक पे कि मैंने पैसे पायलट के हाथ में दे दिया है, और पायलट आकर के आपसे वहाँ संपर्क करेगा और फिर इसको आप रिसीव कर लेना। मैंने कहा कि अभी तो कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, और मैं कहा कि और उसके बाद कह रही है कि पायलट से रिसीव कर लेना, और फिर कह रही है कि मैं कुछ दिन के बाद आऊँगी आपसे मिलने के लिए, जब तक ये पैसे आप वहाँ से पायलट से आपको संपर्क करेगा और इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेना, रिसीव कर लेना। और फिर होता क्या है, करीब 7:30-8 बजे के आसपास एक नाइजीरियन जो होता है, नाइजीरिया से ही एक व्हाट्सअप आता है, और मेरा नाम लिखा हुआ आता है, क्योंकि फेसबुक पे वैसे भी नाम लोगों की आ जाती है, ठीक है। तो नाम लिख रहा के मेरा नाम लिखा होता है, और फिर पूछता है कि बार भाई जो जिससे मेरी बात हो रही है क्या वही आदमी है या कोई और है। मैंने कहा कि ठीक है मेरा ही नाम है, यस। तो रखा जी ठीक है। तो उसने क्या किया, फिर वो डब्बे की फ़ोटो जो था, जो उसने डीएनए ने मुझे भेजा था, उस सील हुई उसमें जैसे लगता है कि कोरियर किया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ में गाड़ी में है, ठीक है। ये भी नहीं है कि यार वो जहाज़ या प्लेन या किसी चीज़ में बैठा हुआ है फ़ोटो खींच रहा है, वैसा कुछ नहीं है। फ़ोटो भेज रही है, लेकिन भेज रहा है, लेकिन उसने फ़ोटो मुझे गाड़ी में जैसे बेल्ट से बांधा हुआ है वैसे भेज रहा है। मैंने कहा है कि यार इस डब्बे के अंदर क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा व्हाट इज दिस इनबॉक्स, व्हाट इज दिस इनबॉक्स। तो कह रहा है कि यू आर स्टिल इन इन्वेस्टिगेशन। हम कि यस, व्हाट इज दिस। तो गुड 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 ये ऐसे करके उसने मुझे व्हाट्सएप पे लिख करके फिर आगे कोई जवाब नहीं दे रहा है। फिर मैंने कहा कि भाई उसके बाद जब तक मैं डीएनए संपर्क कर रहा हूँ तो डीएनए से संपर्क मेरा टूटा हुआ है, उसका कोई संपर्क जो हमारी बातों को जवाब नहीं दे रही है। फिर मुझे शक हो गया कि नहीं यार इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, हो सकता है यार मुझे फंसाने के कोई काम कर रहा हो। मैं कहा कि नहीं। फिर मैंने कहा गेट हिम बैक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इस वक्त तो रिसीव नहीं करूँगा, अब उसको वापस करो। तो वो कह रहा है कि ठीक है, तो अगर तुम नहीं लोगे तो फिर एयरपोर्ट पे हम छोड़ देंगे। मैं हो सकता है कुरियर वाला था, कौन था मुझे नहीं पता। तो फिर मैं इस बात को सोच में लगा हुआ हूँ कि भाई, तो मैं कहा ठीक है अगर तुम लेके आ रहे हो, वो कह रहे कि पायलट के हाथ से भेजा है, तो ठीक है हम जब आ जाओगे हम एड्रेस देंगे, वो एड्रेस पे आ करके मुझे दे देना। अगर इतना ही वो ट्रस्ट कर रही है तो ठीक है भाई, मेरे एड्रेस पे आके दे देना, मैं जब आने के बाद संपर्क करेंगे। तो करेंगे नो नो नो, आई एम नॉट कमिंग योर एड्रेस। वो फिर मुझे शक हो रहा है, और शक पूरी अच्छी तरह से हो गया कि हो सकता है इस बॉक्स के अंदर कोई गलत सामान तो नहीं भेज रहा है क्या नहीं। वो तो कह रही थी आने के लिए अचानक से पैसे भेज दिए, हम इतना जल्दी कैसे ट्रस्ट कर ली,
और कौन इतना जल्दी एक दूसरे पे भरोसा करता है भाई, इतने इतने पैसा कैसे कौन भेज सकता है। उसके बाद डीएनए से मुझे संपर्क टूटा हुआ था, तो करीब 12-1 बजे के आसपास उसका लिखा होता है कि हाँ, क्योंकि मुझे नींद इस वजह से नहीं आ रही कि यार कुरियर भेज दिया और उससे संपर्क नहीं हो पा रही, तो पता नहीं कि अभी वहाँ पे रात हो गई, लेकिन यहाँ तो रात हो वहाँ दिन हो गई, तो संपर्क होगी। तो फिर कहा ओ आई एम सॉरी, आई एम टू लेट। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा कि भाई आप मेरे पास पैसे क्यों भेजा, और तुम तो कह रहे थे कि मैं आ रही हूँ अचानक से और मना कर दिए कि मैं कुछ दिन के बाद आऊँगी, पैसे भेज दिया। तो मुझे तो पूरी तरह अच्छी तरह सब वो उस पर शक हो गया कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है इस बॉक्स के अंदर। हो सकता है मुझे कोई फंसाने का काम कर रहा होगा या कुछ ठगी के बात ऐसी हो रही है। तो काफ़ी ऐसे लोग होता है, करते हैं, फ्रॉड होता है। तो मुझे अच्छी तरह शक हो गया। फिर मैं इसको बोला कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए तुम्हारे, ये पैसे को वापस लो और जिसको आपने दिया है उससे संपर्क करके वो पैसे वापस लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो करके नो नो आई विल गिव यू गिफ्ट। मैंने वाई सो यू गिव गिफ्ट, मुझे क्यों गिफ्ट चाहिए, और इतने पैसे कैसे आप एक दूसरे भरोसा करते, हम आपको जानते नहीं हैं, तुम भी मुझे नहीं जानते हो अच्छी तरह से और इतने पैसे भेज रही हो है भाई, मुझे नहीं चाहिए, आई एम सॉरी। इतना लिख करके मैंने उसको भेज दिया। मुझे तो नो 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 यू एक्सेप्ट, मैं गिफ्ट कर रही हूँ आपको, नो आई नॉट एक्सेप्ट, प्लीज़ गेट हिम बैक, आप अपने पैसे वापस लो, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर उसको मैंने इस चीज़ को फटाफट मैंने ब्लॉक करना शुरू कर दिया। उसके बाद होता क्या है कि करीब 4:30-5 बजे के पास एक क्यूबा कोई शहर है और वहाँ से एक व्हाट्सअप आता है, और व्हाट्सअप आता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफिसर है और वो कह रहे हैं कि आपका कुरियर यहाँ पे प्रेजेंट है, और एक वहाँ से रिसीट भेजता है कि $700 के अनुसार उसको मुझे पे करना है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इंडियन रुपीज़ 85 रुपये है $1 की, अगर $50 उस वहाँ $50,000 है तो उसका जो टैक्स पता नहीं कितना बन रहा है। मैं 59,000 कुछ रुपये बता रहा है कि भाई इतने पैसे आपको पे करना है। मैं क्या यार मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे पे करने की बात आ रही है, तो मुझे पूरा सर कि यार ना 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 ना, ये मुझे फंसाने काम कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी में लिखा कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट एक्सेप्टेड, प्लीज़ गेट हिम बैक, जिसका कुरियर उसको वापस करो। तो कह रहे कि यू आर नॉट गिव सजेशन, आप मुझे सजेशन मत दो, अब इसका क्या करना है मैं हैंडल कर रहा हूँ। अगर हो सके तो आप अपना एड्रेस भेजो, आईडी प्रूफ भेजो, और जिसने भेजा है उसका भी आईडी प्रूफ भेजो। मैंने कहा कि भाई उसका जो मैंने मंगाया था भाई, तुम अगर इतना ट्रस्ट करते हो तो तुम अपना पासपोर्ट की फ़ोटो खींच के भेजो क्लियर से, और उसके बाद क्या करिए अपना फ़ोटो और क्या करिए है ड्राइविंग लाइसेंस का उसको फ़ोटो खींच के भेज दी, और फिर करे कि आई एम लॉस्ट माइंड। जब फ़ोटो खींचने के बाद जब भेज दिए तो कह रहे कि आई एम लॉस्ट माइंड, कि मेरे से गलती हो गई कि अब मैं पासपोर्ट में कैसे भेजूँ, आप गिव मी सम टाइम। मैंने कहा कि अच्छा। फिर मैं शक होने लगा कि यार, तो फिर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ कि यार ये फ़ोटो भेज रही है। तो फिर जिसने ईमेल आईडी वगैरह दिया था भेजा था, मैंने सारा अथॉरिटी को मैंने उसको रिटर्न भेज दिया कि भाई ये इस आदमी की ये लेडी का नाम है, ये इसका ईमेल आईडी है, उसे संपर्क करो और इसको पैसे वापस करो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद कुछ मुझे पूरी तरह शक हो गया कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चाल है, और फिर अचानक से मैं सबको ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो जब तक मैं इससे संपर्क में नहीं तोड़ रहा हूँ डीआईनी से, तो कह रही है कि भाई मैंने तो पैसे एयरपोर्ट पे दे दिया है, आप उसको वहाँ से अभी चला जाएगा, आप उसको रिसीव कर लेना, मैंने तो भेजा है, मैं तो गिफ्ट के तौर पे भेज रही हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, अब उस बॉक्स के अंदर क्या है क्या नहीं है मुझे संपर्क खुद को पता नहीं है, और पैसे दिखाकर कुछ और गलत चीज़ भेज रही हो, फंसाने का काम करेगी। भाई मुझे नहीं चाहिए, अगर आना है तो तुम आओ, आकर संपर्क करो इंडिया में, उसके बाद हम बात करेंगे, आई एम सॉरी। उसके बाद ऐसे करके मैंने कर दिया। फिर हमारा संपर्क मैंने सब कुछ डिलीट करके
और फिर मैं बैठ गया, मैंने कहा नहीं यार ये तो फंसाने का काम कर रहा है, कौन इतना जल्दी एक दूसरे के फ्रेंड बन जाता है और पैसे दे देगी। और फिर हम इस चीज़ पे सर्च किया कि भाई जब कोई अगर विदेश से पैसा भेजता है तो क्या सर्विस चार्जेस लगता है, कोरियर चार्जेस लगता है। तो हाँ, जब कोरियर चार्ज लगता है जो वहाँ से पैसे भेजता है या कोई भेजती है। और दूसरी बात तो ब्लैक मनी था, और ब्लैक मनी पता नहीं डब्बे के कितने लाख कितने हैं क्या है, मुझे खुद को पता नहीं है, हो सकता है कोई और गलत चीज़ उसके अंदर हो। और वो तो टैक्स वहीं पे लोग पे करवा लेता है। और यहाँ तक होता है कि अथॉरिटी आपके पास से कॉल भी नहीं करेगा, खुद को आपको संपर्क करना पड़ेगा कि भाई मेरा कुरियर आया कि नहीं आया, कि कहाँ पे है। और उसका जो ट्रैकिंग आईडी है वो भी भेजता है। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है ट्रैकिंग आईडी वगैरह कि भाई हम इसको ट्रैक कर सकें। और तो बोल रही थी कि मैं पायलट के हाथ से भेजूँगी, और उसके बाद एयरपोर्ट से आ रहा है कि भाई इतने पैसे पे करना है, स्टिल पेंडिंग पैसे पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैंने भाई उसको भेज दिया कि भाई तू उससे संपर्क करो, पे करना है क्या करना है, मुझे पैसे उसे नहीं चाहिए, बाद में जाए पैसे, ठीक है। और वो तो कह रही थी आने के लिए, और बार बार मुझे फोर्स कर रही है पैसे के लिए, मैं गिफ्ट कर रही हूँ, गिफ्ट कर रही हूँ। मुझे यार गिफ्ट के चक्कर में मुझे मरवाएगी, मुझे फंसाएगी, मुझे नहीं चाहिए, आई एम सॉरी। मैंने उसको मना कर दिया, यू गेट हिम बैक, अपना कुरियर वहाँ से रिसीव करो, मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद फिर हमारे संपर्क टूट जाती है। तब आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इस लालच में ना आए, और गलत चीज़ आपको फ़ोटो खींच के भेजेगा। और जो अथॉरिटी का जो फ़ोटो हमारे पास भेजा, वो लगता है किसी ने उसका फ़ोटो खींच करके लगा रखा है। आपको लगेगा कि भाई एयरपोर्ट ऑफिसर है वहाँ पे, वो अथॉरिटी है कि आपसे संपर्क कर रहा है, उसने वो भेज रहा है। और दूसरी बात शक मुझे और ज़्यादा कब हुआ कि जब वो ट्रू कलर में जब उस नंबर को मैं सर्च कर रहा हूँ, बता रहा है क्यूबा कोई देश है, और नाम आ रहा है प्रियंका चोपड़ा। मैंने कहा पता नहीं कौन प्रियंका चोपड़ा है, कि भाई अभी इंडियन नाम आ रहा है। तो मैं यहाँ पर मुझे शक आ गया कि नहीं, ये मुझे फंसाने के काम करना चाहती है। इस सब में लालच में नहीं आना चाहिए, ना किसी को आना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी आप फेसबुक पे फ्रेंड बना रहे हैं, अगर कोई किसी चीज़ की लालच देता है कि मैं, हमारा दोस्त है, आपको ये गिफ्ट करना चाह रहे हैं, ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, तो ये सब बहानाबाजी है। कोई किसी को गिफ्ट नहीं करता, बस कुरियर चाहे कुछ भी हो उसके घर में ही रहता है, और आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। और पैसे आपको फिर आपको कोई टेलीफोन करेगा कि भाई इंडिया में आ गया, और आप इस कुरियर को यहाँ से छुटकारा पाने के लिए, आपके एड्रेस पे भेजने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। तो ऐसे लगता है कि काफ़ी लोग बेवकूफ़ बन चुके होंगे, और मैं भी बेवकूफ़ बनने जा रहा था। तो मैं इस तो खैर बच गया इस बेवकूफ़ बनने से। सावधानी हमने थोड़ा सा अपना दिमाग चलाया, नहीं तो मैं भी फंसता और मेरा पैसा लॉस होता। तो सावधानी बरतें आप लोग। फेसबुक पे फ्रेंड सर्कल बना रहे हैं तो इसे सतर्क रहें, कोई किसी के लालच पे नहीं आए, ना कोई पैसे गिफ्ट कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। दोस्तों अगर कोई बनता है तो बस दोस्ती लायक रहे, सिर्फ बातें करें। अगर वो कहता है कि मैं कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो सिर्फ आपको फंसाने का काम करता है, कोई गिफ्ट नहीं करता, ना कोई मैरिज करता, ना कोई शादी करता है। ठीक है, धन्यवाद।